पैरालिसिस पेशेंट में फिजियोथेरेपी ही वर्क करेगी। मेडिसिन का तो चलता ही है इफेक्ट, फिजियोथेरेपी का भी है। मसाज और फिजियोथेरेपी बहुत ही अलग अलग चीज़ है। स्लिप डिस्क वही है जिससे किसके देखिए ये मेरे क्लिनिक में तो 80% ज़्यादा फीमेल स्लिप डिस्क की आती हैं। और नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचबीएन न्यूज़ में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि। सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर रुचिका, फिजियोथेरेपिस्ट, निरोगियम फिजियोथेरेपी क्लिनिक से इंदिरापुरम, साइंस इंजीनियरिंग हॉस्पिटल से भी है मेरा। मैम कितना एक्सपीरियंस हो चुका है अभी तक आपको? 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ऐसी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट ऐसी कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स है जो पेशेंट आपके पास लेके आते हैं? देखिए, सबसे पहले सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम आजकल जो चल रही है, 80% पेशेंट को सर्वाइकल पेन, लंबर पेन, सर्वाइकल पेन के साथ हाथों में नमनेस, झंझनाहट, सुनपन, कमर दर्द के साथ पैरों में दर्द, सुनपन, इसको रेडिकुलोपैथी भी बोलते हैं। इसका कारण ये है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सब कोई भी एक्सरसाइज करना नहीं चाहता। कंप्यूटर प्रोफेशन है जो कंप्यूटर पर काम करते करते गलत पोस्चर की वजह से मसल पहले टाइट होती है, लोग उस पर ध्यान नहीं देते। हाँ, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, इग्नोर करते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए उसको। ठीक है, बाद में फिर वही सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। जैसे कमर दर्द में भी हुआ, कमर दर्द को इग्नोर किया, फिर बाद में उसको मसल स्ट्रेनिंग नहीं हुई तो वो पीआईवीडी स्लिप डिस्क हो जाती है। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएँ, कंसल्ट करें, एक्सरसाइज। जैसे आजकल हम देखते हैं बहुत सी हाउस वाइफ्स हैं जो काम करती हैं सारा दिन, बहुत सी वर्किंग वुमेन्स हैं जो सारा दिन लैपटॉप पे, जिनके बैक में पेन होता है, सर्वाइकल होता है, तो वो उस टाइम पे स्प्रे वगैरह लगा लिया, मूव वगैरह लगा लिया, तो इसके आगे चल के कोई प्रॉब्लम रहती हाँ है? जी, बिल्कुल। इसको तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम पहले स्टार्टिंग में बहुत छोटी होती है। हल्का-फुल्का पेन आया, अक्सर मेडिसिन हो गई, स्प्रे हो गया, लगा लिया, यूज़ कर लिया, पेन खत्म। लेकिन उसका इफ़ेक्ट अंदर हो रहा है। पेन क्या होता है? पेन एक इंडिकेशन है हमारी बॉडी का, जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिजियोथेरेपी देखिए मेडिसिन फ्री ट्रीटमेंट है, ठीक है? अगर लो बैक पेन हो भी रहा है तो उसको एक दिन हुआ, रिलीफ हो गया, दूसरे दिन हुआ, आप कंसल्ट करिए। मैं तो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से यही कहूँगी कि छोटी-सी भी प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना है। फिजियोथेरेपी के पास जाएँ, कंसल्ट करें किसी भी सेंटर पे, ठीक है? फिजियोथेरेपिस्ट क्या कहते हैं, एक्सरसाइज, जनरल एक्सरसाइज भी बता देंगे, तो वो आपकी बहुत बेनिफिट करेगी। मसल स्ट्रेंथनिंग में भी स्ट्रेंथ है। जैसे आजकल देखा जाता है जो फिजियोथेरेपिस्ट है ना, लोग सोचते हैं कि वो सिर्फ मसाज करते हैं। ये शायद आई थिंक मिथ है। हाँ। तो ऐसा लोगों को लगता है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना, वो मसाज करते हैं, इतना तो हम खुद ही कर लेंगे नहीं, घर नहीं, पे। नहीं, मसाज और फिजियोथेरेपी बहुत ही अलग-अलग चीज़ है। मसाज अगर जिसको करानी है तो वो स्पा सेंटर में जाए, ठीक है? फिजियोथेरेपी बहुत प्रोफेशनल कोर्स है। हम लोग पूरे स्टार्टिंग से ही पढ़ के एक-एक मसल, एक-एक नर्व के बारे में पढ़ के आते हैं। तो प्लीज़ मसाज थेरेपी से इसको नहीं आप कर, रिलैक्सेशन वो चीज़ अलग है, वो अलग टेक्निक है। फिजियोथेरेपी में ही आता है, रिलैक्सेशन पार्ट अलग है, लेकिन मसाज नहीं। जैसे एक चीज और मेरे को आपसे पूछनी कि जितनी भी ट्रीटमेंट्स होती हैं, जितनी भी थेरेपीज आप देते हो, वो सारी मैनुअली देते हो या मशीन वगैरह से देते हो? मशीन भी लगती है, जैसे आईएफटी हो गई, टेंस हो गई, मैनुअल भी हो गया। मैनुअल भी बहुत इफेक्ट होता है। जैसे पेन के साथ पेशेंट आता है, हम मैनुअली ट्रीटमेंट देते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं स्पाइन की, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है पेशेंट को। ठीक है, आजकल कायरोप्रैक्टर भी बहुत ट्रेंड में है। तो ये प्रोफेशनल जो एकदम, जिसको एकदम परफेक्ट हो, उसी के पास जाना चाहिए। ठीक है, मशीन में हो गया, टेंस लगाते हैं, नर्व स्टिमुलेशन करता है, तो थेरेपी सेंटर में जाके भी पता चलेगा। जैसे इसके अलावा लोग जिससे कंसल्ट कराते हैं, जैसे वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए, उन्होंने एक बार अपना सेशन अटेंड करा, उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिला, उसके बाद उन्हें लगता है कि अब क्यों जाना, है ना, अब तो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, तो अक्सर वो ऐसा होता सोचते है। हैं कि जो उन्होंने सिखाया है हम वो खुद ही घर पे कर हाँ लेते जी, हैं। अक्सर ऐसा होता है। तो लेकिन नहीं, जितना अगर सेशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोग सेशन देते हैं पेशेंट को। जैसे कोई स्लिप डिस्क का पेशेंट आ गया, उसको 15 to 20 डेज का सेशन लेना ही है। अक्सर ऐसा होता है किसी किसी की पेशेंट की बॉडी रिकवरी काफ़ी अच्छी होती है, तो 5 डेज में रिकवर हो जाते हैं, लेकिन अंदर जो प्रॉब्लम है वो हील नहीं हुई है। तो जितना सेशन होता है वो प्रॉपर ही लेना चाहिए। जैसे आपने ही बताया स्लिप डिस्क, हमने एक बार और क्वेश्चन पूछा था उसमें भी स्लिप डिस्क, तो स्लिप डिस्क है क्या? स्लिप डिस्क वही है जिससे
इसके देखिए मेरे क्लिनिक में तो 80% ज़्यादा फीमेल स्लिप डिस्क की आती हैं। वही आपने पूछा कि हाउसवाइफ को पहले पेन होता है, फिर स्प्रे वगैरह लगाया, ठीक हो गया। वही इग्नोर करते करते वो पहले इग्नोर किया, फिर एक बार और हुआ, फिर इग्नोर किया, फिर अचानक क्या होता है, सडन कोई वेट उठाया, स्ट्रेन आ गया, बैक की जो लंबर की L4 L5 डिस्क होती है वो रिड्यूस हो गई, नर्व कंप्रेस हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द स्लिप डिस्क। नर्व कंप्रेस हो गई तो फिर वो सीधे अब लंबा ट्रीटमेंट है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला अभी, कि इग्नोर ना करें, स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम होती है उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि बाद में फिर वो स्लिप डिस्क डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे तो यही रिक्वेस्ट है कि छोटी से छोटी प्रॉब्लम को इग्नोर ना करें। जैसे इसके अलावा भी एक डर भी रहता है लोगों के मन में कि हम जाएंगे, हमें पेन होगा, लोगों को पेन बर्दाश्त नहीं होता है बेसिकली, पेन होगा वो ऐसे ट्रीट करेंगे वैसे ट्रीट करेंगे, तो मतलब पेन ज़्यादा रहता है। नहीं नहीं, फिजियोथेरेपी तो पेनलेस ट्रीटमेंट है और मेडिसिन फ्री ट्रीटमेंट है। फिजियोथेरेपी एक बहुत सारे पेशेंट उसको एंजॉय करते हैं, वो सेशन 45 मिनट का होता है, बहुत पेशेंट एंजॉय करते हैं। जेरियाट्रिक पेशेंट हो गए, जैसे ओल्ड एज पेशेंट हो गए, तो उनको एक काफी कूल, ऐसा नहीं है पेन, इसमें पेन फ्री, बिल्कुल पेन फ्री है। जैसे अभी ओल्ड एज की बात हुई, तो ओल्ड एज पीपल्स जो हैं बेसिकली वो किसी भी सेंटर पर नहीं जा सकते, जो बहुत ज़्यादा जिन्हें प्रॉब्लम रहती है, तो उनके लिए भी कोई होम विजिट, हाँ होम विजिट अवेलेबल होता है। हाँ, फिजियोथेरेपी सारी पोर्टेबल मशीनें होती हैं, टेक्निक होती है, रिलैक्सेशन की टेक्निक्स होती हैं, मशीनें होती हैं, जो होम विजिट भी अवेलेबल होती हैं। सभी फिजियोथेरेपिस्ट के पास होम विजिट का ऑप्शन होता है। इसके अलावा मैम जैसे अभी हमने बात करी नी रिप्लेसमेंट, हाँ जी। है ना, तो नी रिप्लेसमेंट क्या है? नी रिप्लेसमेंट आजकल बहुत ही अच्छी रिकवरी, फास्ट रिकवरी होती है, और मतलब जमे हुए घुटने, जिसे मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ कि घुटना एकदम स्टिफ हो चुका है, नहीं चल पा रहा है, लोग ऐसे ऐसे चलते हैं, मतलब डक की पैटर्न में चलते हैं, तो नी रिप्लेसमेंट अब 100% रिकवरी दे गए। जैसे हमारे एनी केयर हॉस्पिटल में डॉक्टर हिमांशु गुप्ता नी रिप्लेसमेंट इतनी अच्छी रिकवरी करते हैं कि पेशेंट विद इन 10 डेज पेन फ्री, घुटना एकदम जॉइंट फ्री, पेन फ्री, और वो फिर उसकी वैलिडिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है। अब तो रोबोटिक होने लगी है सर्जरी। तो इसमें भी तो लोगों को थोड़ा सा रहता है कि हमारा घुटना दिक्कत करेगा आगे चल के, या हटाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। नहीं नहीं, एकदम कुछ नहीं, एकदम नहीं। अभी 2-4 अगले सेशन में कब तो आपसे मिलूंगी, तो एक पेशेंट को आप खुद उनके वर्बल इंटरव्यू आप देखना। नी रिप्लेसमेंट इज अ वेरी 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 कंफर्ट सर्जरी हो गई है आजकल के ज़माने में। तो किसी भी जेरियाट्रिक पेशेंट को अगर नी दोनों बोथ नी से प्रॉब्लम परेशान है, तो वो आप करा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं काफी सारे पैरालाइज पेशेंट्स रहते हैं, तो फिजियोथेरेपी उसमें भी हेल्प करती हाँ है। जी, 100% पैरालिसिस पेशेंट में फिजियोथेरेपी ही वर्क करेगी। मेडिसिन का तो चलता ही है इफेक्ट, फिजियोथेरेपी का भी है। बिना एक्सरसाइज के सर्कुलेशन होगी कैसे, तो फिजियोथेरेपी ही है। आजकल हम देखते हैं बहुत से लोग हैं जो जिम जाते हैं, जिम ऐसा कॉमन हो गया है कि हर बंदा जाना चाहता है, कुछ शौक की वजह से आते हैं, कुछ शो ऑफ करने जाते हैं, तो उस टाइम पे भी वेट लिफ्टिंग है ना, ईगो लिफ्टिंग की इसने इतना उठाया इसने इतना उठाया, उस टाइम पे उन्हें काफी सारी इंजरीज हो जाती हैं। हाँ, स्प्रेन आ जाता है। हाँ। स्प्रेन आ गया, किसी को स्ट्रेन आ गया, वो वापस आते हैं हमारे पास। किसी को मसल कॉन्ट्रैक्शन में चली गई, तो वो जैसे है वो वैसे ही है। तो ये है, उसका भी है ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी ही करते हैं। इसके अलावा कौन कौन से ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मतलब आपने अभी तक ट्रीट की? कॉमन कॉमन प्रॉब्लम तो बता ही दिया। इसके अलावा एक हील पेन, जो लेडीज में ज़्यादा प्रोमिनेंट है इस प्रॉब्लम में, जैसे हील पेन। बहुत सारी लेडीज बोलते हैं कि जब मॉर्निंग में उठते हैं, सब पहला स्टेप लेते हैं तो खड़ा नहीं हुआ जाता, हील में बहुत प्रॉब्लम होती है, चुभन सी होती है, उसको प्लांटर fasciitis बोलते हैं। वो ट्रीटमेंट है, विद इन 10 डेज पेशेंट ठीक होता है। जैसे आजकल देखते हैं काफी सारी थेरेपी आ गई, इसमें हीट थेरेपी, हीटिंग थेरेपी और कोल्ड थेरेपी होती है, हाँ। तो वो क्या होती है मैम? हीट थेरेपी, कोल्ड थेरेपी को, ये फिजियोथेरेपी का पार्ट है, मसल को रिलैक्स करने के लिए किया जाता है हीट थेरेपी। और कोल्ड थेरेपी आजकल एडवांस लेकर दोनों एक साथ देते हैं, तो इसका डबल इफेक्ट आता है, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। अच्छा, और जैसे कि जो जिम वाले, मैंने जो जिम का डिस्कशन किया था, तो वो लोग ज्यादातर कपिंग थेरेपी लेते हैं। हाँ जी। है ना, तो कपिंग थेरेपी क्या है? कपिंग थेरेपी भी इसी का ही पार्ट है। ये सब जैसे मसल, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लूँ, नेक से, नेक्स्ट टाइट होगी मसल्स, तो वो कपिंग लगा के उसी टाइम रिलीज कर देते हैं। वो 2-3 सेशन होते हैं, वो रिलीज हो जाती है कपिंग सेशन, वो भी हमारे क्लिनिक पे अवेलेबल। ठीक है, इसी के साथ जो हमारे दर्शक हैं जो आज ये वीडियो देखेंगे, आप उन्हें किस तरीके से एडवाइस करेंगे कि वो अपनी डेली लाइफस्टाइल को किस तरीके से बैलेंस करें कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो उन्हें? मैं यही कहना चाहूंगी, एक तो सेडेंटरी जो लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा सा हट के अपनी लाइफ को थोड़ा सा एक्टिव बनाएं।
और दूसरा मैं जो कहूँगी पोस्चर, डिस्टर्ब पोस्चर। आप आजकल सभी के पोस्चर डिस्टर्ब है, क्योंकि कंप्यूटर पे काम करते करते सबके स्लाउच पोस्चर हो जाते हैं। तो वो अपने आप को पोस्चरल मेंटेन करेंगे, पोस्चर करेक्शन करेंगे, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सुधर सकती है, ये होगी नहीं। ये स्पेशली मेरा पीसी वर्कर्स के लिए है, जो वर्क फ्रॉम होम हो गए हैं। सबसे ज़्यादा पेशेंट तो वही आते हैं। ठीक है, इसी के साथ में मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।